हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे। आज हम लोग खोटा वर्ण विचार के बारे में देखेंगे। अब देखें कि खोटा वर्ण विचार या ध्वनि विचार के जाने से पहले तोनी जे हमर पहली बार वीडियो देख रहा है वो सब्सक्राइब कर जरूर ना भूलियो और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करियो। अब वीडियो के अंत तक जरूर बनल रहियो ताकि पूरा समझ में आ सके। अब देखिए अपनी बात कर लिए कि खोटा वर्ण विचार या ध्वनि विचार। तो खोटा में अगर बात करबे तो 3 गो स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अंतस्त्य, ये 3 गो वर्ण विचार हमने खोटा में देखबे। तब अब हमने देखे शुरू करेंगे कि सबसे पहल जे है वो है स्वर वर्ण। कौन है? स्वर वर्ण, यानी कि य, या, हर्षहि, दृगहि, हर्षहु, दृगहु, ए, आय और ओ। टोटल मिला के कहल जाए तो 8 गो स्वर वर्ण है। कते स्वर वर्ण है? 8 स्वर वर्ण है। कते है? 8। जकर में से जे हमर बड़ी ई के मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा जे प्रयोग होवे है वो नजदीक वास्ते और दूर के वास्ते करल जाए। नजदीक के वास्ते या दूर के वास्ते ई या ऊ के प्रयोग करल जाए। आगे देखिए कि औ के प्रयोग जे होवे है, औ के प्रयोग जे होवे है और ऐ के जे प्रयोग होवे है वो अगर औ के देखबे तो औ के प्रयोग औ के रूप में होवे है और ऊ के रूप में, और अगर ए के प्रयोग देखबे तो ऐ के रूप में होवे है। तब हमने यहाँ से देखलिए कि स्वर वर्ण कते है, तो स्वर वर्ण 8 है। उठा में स्वर वर्ण कितना है? 8 है। दोसर चीज कि बड़ी ई की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा के प्रयोग ककर वास्ते करल जाए, तब नजदीक और दूर वास्ते करल जाए। आगे बढ़िए हमने और दिखाइए व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण में देखे यहाँ क, ख, ग, घ अंगा, च, छ, ज, झ इया, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध दंतना, प, फ, ब, भ, म। अब एकर में देखे कि जे अंगा है, अंगा के प्रयोग खोटा में ना होवे। अंगा के प्रयोग खोटा में ना होवे। और एक ई जे देख रहा है ना, ई ना के भी प्रयोग खोटा में ना होवे। इया के प्रयोग होवे है। बाकी जितना देख रहा है सबके प्रयोग खोटा में करल जाए। क के भी प्रयोग करल जाए, ख के भी प्रयोग करल जाए, ग, घ, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध दंतना, प, फ, ब, भ और म। इस सब के प्रयोग केवल 2 के छोड़ के एक अंगा के प्रयोग और एक न के प्रयोग न करल जाए। अब देखें कि एक उत्क्षिप्त जकरा बोलल जाए है और उ जे के उत्क्षिप्त जे है ई देखे अकरा कहल जाए उपव्यंजन। उपव्यंजन और उपव्यंजन जे है ई ड़ और ढ, ड़ और ढ के बोलल जाए है। अब देखे कि ई की होवे है, तब ई जे ड़ और ढ जे है एकर प्रयोग जे होवे है आरंभ में ना होवल जाए। आरंभ में शुरू में ना करल जाए। एकर प्रयोग शुरू में ना होवे है, लेकिन खोरठा भाषा में एकर प्रयोग पुरजोर करल जाए। खोरठा भाषा में एकर प्रयोग पुरजोर करल जाए। अब देखें अभी हमने यहाँ तक ले लिए कि इया के भी प्रयोग होवे है, इया के भी प्रयोग होवे है, लेकिन इया के जगह में हमने इया
और ई भी लिख सकइए, या और ई भी लिख सकइए, यानी कि कह सकइए कि इया के जगह हमने या और ई लिख सकइए। जैसे देखा चरै, चरै है ना, तो चरै के की हो गेलै चरै, चरै की भे गेलै चरै, ई भे गेलै। या हमने बोल सकइए एकरा चरै, इहो बोल सकइए चरै। अब देखें अंतस्था के बात करबे हमने, तो अंतस्था में अंतरसिया र ल व, ई 4 गो के बात करबे। अंतरसिया र ल और व के बात करबे। अब देखें अंतरसिया के अगर प्रयोग देखबे, तो अंतरसिया के ज भी प्रयोग होवे है, माने अंतरसिया के जगह में, अंतरसिया के जगह में ज के प्रयोग होवे। कौन चीज के प्रयोग होवे है? ज के प्रयोग होवे। जैसे देखा यहाँ पे है यमुना, तो य से भले यमुना, लेकिन य के जगह की आ गेलै ज, तो हो गेलै जमुना, यानी कि यमुना, यमुना के जगह की आ गेलै जमुना, जमुना भे गेलै। अब देखा यहाँ यश है, तो यश के जगह जस भे गेलै, और यज्ञ के जगह यज्ञ भे गेलै। तो य के जगह की प्रयोग होले ज के, लेकिन कहें कहें अपवाद है, और य के प्रयोग जो होवे है वो य ही रहे है, या कुछ चेंज भी होवे। जैसे देखा यार, यार के की हो जीते यार, याद, तो याद की हो जीते याद। तो मैंने कुछ कुछ अपवाद है जहाँ यह के भी प्रयोग करल जा है। अब देखें कि अगर अंतरसिया, अगर अंतरसिया मध्य में रहते या अंत में आते, कौन चीज अंतरसिया, तो की करबे? तो देखें अंतरसिया की, देखें य और ई भी लिख सकइए, की लिख सकइए य और ई भी लिख सकइए। जैसे अब देखें यहाँ पे अंतरसिया, यहाँ पे अगर बात करबे तो सी आर, सी आर बात कर रही है। अब देखें सी आर में अंतरसिया कहाँ अले? बीच में अले। तो जब बीच में अले तो अकर जगह में क्यों जीते? अंतरसिया के जगह य हो जीते, तो जीते सी आर। ठीक है, जैसे प्यार, तो देखे ये अंतरसिया कहाँ अले? बीच में अले, तो प्यार क्यों हो गए प्यार। अब जैसे दिया की अले दिया, तो देखे अंत में अले, अंतरसिया अंत में अले, तो कह जीते दिया। जैसे पिया, देखे अंतरसिया कहाँ अले? अंत में अले, तो अकर की हो जीते पिया। अब जैसे विषय, देखे की है विषय, तो विषय के की हो जीते विषयी, यानी कि अंतरसिया के की भले ई भी प्रयोग में अले, यानी कि अंतरसिया के जगह में, अंतरसिया के जगह में हमने या तो य के प्रयोग करबे या तो ई। कब? जब अंतरसिया या तो अंत में रहे या तो मध्य में रहे। ई अगर दो जगह रहे तो अंतरसिया के हमने प्रयोग य और ई के रूप में करबे। जैसे समय, देखें यहाँ समय लास्ट में की अले अ, लास्ट में की अले अ, तो अगर की हो गए समय, ई के प्रयोग कर लिए। जैसे भैया, अंतरसिया लास्ट में अले तो हो गए भैया, देखे ये रह गए, यानी कि कहें कहें अपवाद भी देखल जाए। अब देखे र के प्रयोग हमने देखबे और ल के प्रयोग देखबे, कि खोटा भाषा में र के प्रयोग और ल के प्रयोग कैसे होवल जाए। तो देखे कहें कहें कभी कभी र के ला भी लिखल जाए है, र के ल के रूप में प्रयोग करल जाए है, और ल के र के रूप में प्रयोग करल जाए। जैसे मंदिर, देखे यहाँ र है, मंदिर की भेले यहाँ र, ई र भे गेले, तो र के जगह की प्रयोग भेले ल के। जैसे यहाँ देखे मंदिर, मंदिर भेले, तो ई र के जगह की भे गेले ल, तो की भे गेले मंदिल, की भे गेले मंदिल। जैसे हल, ला है लास्ट में, तो देखे ला के जगह की प्रयोग करल जीते र के, तो हो जीते हर। जैसे फल, लास्ट में देखे की है ला, तो ला के जगह की हो जीते र, तो की हो जीते फर। अब देखे कहें कहें ल के ना के रूप में भी प्रयोग होवल जाए, माने ल के जगह
न के भी प्रयोग करल जाए। जैसे देखें यहाँ लंगटे, तो ल के जगह की भे गेलै न, तो नंगटे है ना। तो ई ल के जगह न के भी प्रयोग भेलै। अब देखें व के प्रयोग कैसे करबै, व के प्रयोग कैसे होते, तो व के प्रयोग करे वास्ते व के जगह हमने ब लिखबै। व के जगह की लिखबै, तो व के जगह ब लिखल जेतै। ककर जगह, व के जगह ब लिखल जेतै। जैसे देखें यहाँ परब की है, परब, तो परब के की लिखल गेलै, परब, व के जगह की लिखल गेलै ब। जैसे वकील, तो अब देखें वकील जो है हमारे उर्दू शब्द है, तो उर्दू शब्द में अगर हमने बात करबै, वकील कैसन शब्द है के, उर्दू शब्द है के। अब देखें अगर हमने यहाँ बात करबै तो व के या तो ओ हो जीते उर्दू शब्द में, या तो उ हो जीते। देखें यहाँ तो वकील के की भले, वकील, वकील और वकील, ठीक है। वजन के की हो जीते, वजन, वजह के की हो जीते, वजह। यानी कि व के जगह की लिखबै हमने वो या वो भी लिख सकिए उर्दू भाषा में। अब देखें यहाँ अंत में अगर य आवे, अगर अंतर व अगर अंत में रहे, अगर व अंत में रहे, व अगर अंत में रहे तो की लिखबै हमने, तो ओकरा य के रूप में प्रयोग करल जेतै। जैसे कौआ की है, देखें यहाँ कौआ, कौआ, देखें यहाँ पे की है व लास्ट में है, और जब लास्ट में है तकरा की हो जीते, कौआ, ठीक है। लास्ट में की एले, देखें व ना होते की होते, कौआ, ठीक है। जैसे नौआ, जैसे नौआ, नौआ, तो एकर की हो जीते, न उ अ, ठीक है। अब देखें तालिब सा जे है, तालिब सा के दंसा के रूप में प्रयोग करल जीते, और जे मूर्धन सा जे है, ये देखें तालिब सा के ईसा के रूप में प्रयोग करल जीते, और ईसा के रूप जे है एकरा स, ईसा या ख के रूप में करल जीते, दंसा के रूप में, यानी कि स के दंसा के रूप में, ईसा के भी दंसा रूप में, या ख के रूप में प्रयोग करल जीते। अब देखें संयुक्त व्यंजन की अगर बात करबे, संयुक्त व्यंजन की अगर बात करिए तो संयुक्त व्यंजन छ, और छ के प्रयोग क्षत्रिय वाला छ, तो छ के प्रयोग छ वाला छ या ख के रूप में प्रयोग करबे। जैसे दक्षिण, जैसे दक्षिण तकर की हो जीते, दक्षिण, ठीक है। जैसे दक्षिण, दक्षिण के दक्षिण। जैसे परीक्षा, परीक्षा, तो परीक्षा के की हो जीते, परीक्षा या परीखा, ये दू हो जीते, या तो परीक्षा या परीखा। अब देखा यहाँ बात करबे त्र, त्र के त और र लिखबै, त्र जैसे पवित्र, तो प वा के ब हो जीते। देखा यहाँ पवित्र, पवित्र, तो पवित्र के की लिखबै, प ब के बी और त्र के त र, पवित्र, की हो गेलै पवित्र। जैसे चरित्र, चरित्र, चरित्र है तो चरित्र के की हो जीते, चरित्र। पुत्र के की हो जीते, पुत्र। अब देखें पत्र के की हो जीते, पत्र के पत्र, पत्र, जैसे पत्र तकर हो जीते त र के की लिखले त्र, तो पत्र, पत्र। अब देखा ज्ञा के की लिखबै, ज्ञा के की प्रयोग होबे है, तो ज्ञा के प्रयोग या तो ज्ञा के रूप में या ज्ञा के रूप में। और ज्ञान के जैसे हो गए ज्ञान, तो ज्ञान है तो की हो जीते ज्ञान, की हो जीते ज्ञान। अब देखें संयुक्त स्वर के अगर स्वर के अगर प्रयोग कर लीजिए तो ए के प्रयोग कैसे होते हैं, य और ई के रूप में। जैसे कैसा, तो कह जीते क ई सा, कैसा, है ना, कैसा। जैसे ऐसा, ऐसा के जीते अ ई सा। पैसा है तो पैसा के जीते पैसा। अब देखा यहाँ न के जो प्रयोग होते हैं वो न के प्रयोग
ई ना के रूप में, नल नल वाला ना, जैसे गणेश, गणेश, तो गणेश ईसा के प्रयोग ईसा के रूप में हुए, तो जीते गणेश, गणेश, गणेश के की हुए गणेश। अब जैसे देखा कि खोठा के कुछ विशिष्ट ध्वनि है, और ये जो विशिष्ट ध्वनि ओकरा महाप्राणीकृत खोठा कहल जाए, यानी कि महाप्राणीकृत में, यानी कि ओकर में लकार ना मारल जाए, और ई खोठा के प्रयोग जो होवे है, ई तौर पर नदिया खोठा के रूप में, यानी कि कह सके है कि हजारीबाग तरफ जो खोठा के रूप में वहाँ प्रयोग करल जाए, देखल जाए ज़्यादा। अब देखा यहाँ पे की होवे है, जैसे यहाँ र है, अब देखा कि महाप्राणीकृत है की, तो देखा एक र, एक ल, एक म, और एक न, ई चार गो की कहल जाए महाप्राणीकृत, यानी कि र ल म न। अब देखा र के की लिखबे, र ह, ल के की लिखबे, ल ह, म के की लिखबे, म ह, और न के की लिखबे, न ह। तो ई चार गो महाप्राणीकृत है, चार गो महाप्राणीकृत है, कौन कौन, र ह, न ह, ल ह, और म ह। ई की है के महाप्राणीकृत है, एकरा महाप्राणीकृत शब्द बोलल जाए, खोठा के रूप में प्रयोग करल जाए। अब देखा देखा यहाँ पे हमने अगर ध्वनि के वर्गीकरण करल लगवे, ध्वनि के अगर वर्गीकरण के बात करबे, तो ध्वनि के वर्गीकरण तीन आधार पर करल गेल है। एक उच्चारण स्थान के आधार पर, एक उच्चारण स्थान के आधार पर, तो देखा उच्चारण स्थान के आधार पर अगर देखबे, तब देखा य, या और क वर्ग तथा ह, यानी कि य, या और क वर्ग तथा ह, ई की कौन में थे, कंठ में थे, कहाँ थे, कंठ में। हर्षहि दीर्घहि अर्चा वर्ग अंतरस्य तालव्यसा, देखा ई तालव्य, तालव्य में थे, कहाँ थे, तालव्य में। यो आ क वर्ग तथा ह कंठ में थे, हर्षहि दीर्घहि च वर्ग तथा तालव्यसा ई तालव्य में थे। देखा यहाँ ट वर्ग और र, ट वर्ग और र मूर्धन्या में थे, मूर्धन्य में थे, ट वर्ग और र। ता वर्ग और ल और स, ता वर्ग दंत सा, ता वर्ग ल और दंत साहित्य दंत में, दंत में सहायता करते उच्चारण में। हर्षहु दृगहु, हर्षहु दृगहु प और प वर्ग, माने हर्षहु दृगहु प वर्ग ये ओठ में, हर्षहु दृगहु प वर्ग ओठ में। देखा बिंदु, चंद्र बिंदु, इया न म। अब देखा यहाँ पे ध्यान से देखिए, चंद्र बिंदु, ई चंद्र बिंदु माने बिंदु, चंद्र बिंदु, बिंदु, चंद्र बिंदु, न, इया, न और म, ये अनुनासिक, अनुनासिक में। अब ए के उच्चारण कंठ से होते हैं, ए के उच्चारण ए कंठ से होते हैं, कंठ तालव्य से। अब देखा ए के उच्चारण कहाँ से, कंठ और तालव्य मिलाकर ए के उच्चारण, और औ के उच्चारण कंठोष्ठ, कंठोष्ठ से होते हैं, और व के उच्चारण दंतोष्ठ से होते हैं, व के उच्चारण दंत और ओठ से, दंत और ओठ से व के उच्चारण, और ओ के उच्चारण कंठ और ओठ से। अब देखा दूसरा जो प्रकार देखबे कि प्राणत्व, कौन, प्राणत्व। अब प्राणत्व दो प्रकार के, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। अल्प प्राण में किए थे अंतरसिया र ल व, अंतरसिया र ल व, और महाप्राण में किए थे तालिबिसा, मूर्धनसा, दंसा, हा, तालिबिसा, मूर्धनसा, दंसा, हा। अब देखा तीसरा अगर देखबे तो तीसरा आते घोष, तीसरा कौन ची आते, घोष। अब देखा कि घोष के अगर बात करबे हमनी, तो घोष में किए थे, घोष में किए थे, तो देखा सभी स्वर वर्ण, माने जतना स्वर वर्ण हो, और प्रत्येक वर्ग के तीसरा चौथा पांचवा, और अंतरसिया र ल व ह, ई किए थे घोष में, कौन ची में थे, घोष में। ठीक है, जैसे स्वर वर्ण हो गए, और कोई भी वर्ण जैसे क, ख, ग, घ और अंगा। अब देखा यहाँ पे तीसरा, तो एक दो तीसरा ग, घ और अंगा, ग, घ और अंगा की कह लेते घोष, ग घ अंगा की कह लेते घोष। स्वर वर्ण भी की कह लेते घोष, अंतरसिया र ल व ह की कह लेते घोष। लेकिन अगर अघोष के बात करबे तब,
अघोष के अगर बात करबे तब प्रत्येक वर्ग के, यानी कि प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा। अब अगर पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, देखा पहला और दूसरा के बात करल जीते तो क और ख की हो जीते अघोष, क और ख की हो जीते अघोष। तालिबिसा, मूर्धनसा और दंसा, तालिबिसा, मूर्धनसा और दंसा की कह लेते अघोष। तालिबिसा, मूर्धनसा और दंसा की कह लेते अघोष। तो देखा दो चीज यहाँ याद रखियो, एक घोष और एक अघोष, एक घोष और एक अघोष। अब देखा यहाँ पे घोष के अगर बात करबे तो घोष में कौन सी हेते, तो तीसरा, चौथा, पांचवा। और अघोष में की हेते, पहला, दूसरा। दूसरा में की हेते देखा, तकर बाद की हेते कर में, तब घोष और अघोष। अब देखें अघोष में तालिबिसा, मूर्धनसा, दंसा। अगर में अंतरसिया, र, ल, व और ह, और की हेते ह, और एक स्वर वर्ण, और की हेते स्वर वर्ण। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करे ना भूलियो। ये जे है जे टेट में, JSSC में और JPSC के एग्जाम में पूछल जा है। और झारखंड में कोई भी एग्जाम जकर में खोटा पूछल जा है, ओकर में ये वर्ण विचार के से क्वेश्चन जरूर पूछल जा है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करे ना भूलियो। जय हिंद।